तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की कहानी की बात करते हैं, एक ऐसे वॉरियर की कहानी जो देवता बन गया। ये एक ऐसी गाथा है जो यकीनन हमें बलिदान, भक्ति और भरोसे के असली मतलब पर सोचने को मजबूर कर देगी। हारे का सहारा, ये सिर्फ शब्द नहीं है। पता है, राजस्थान में लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये अटूट विश्वास का सिंबल है। और ये विश्वास जुड़ा है एक देवता से, खाटू श्याम। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये खाटू श्याम और उन्हें हारे का सहारा ऐसा क्यों कहते हैं। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा इतिहास और माइथोलॉजी की गहराइयों में उतरते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है महाभारत के दौर से, और कहानी का हीरो है एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा, बर्बरीक। समझिए कि ये जो पूरी आस्था है ना, उसकी नींव ही उनकी कहानी है। बर्बरीक की लिनेज मतलब उनका वंश बहुत ही जबरदस्त था। वो पांडव भीम के पोते थे और ताकतवर घटोत्कच के बेटे। मतलब वीरता और शक्ति तो समझिए उनके खून में ही थी। 3 सिर्फ एक नंबर है ना, लेकिन यही नंबर बर्बरीक की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। असल में यही उनकी जबरदस्त पावर का राज है। और ये रहा उस नंबर का राज। उन्हें भगवान शिव से वरदान में मिले थे 3 ऐसे बाण जो कभी भी अपने टारगेट से चूक नहीं सकते थे। सोचिए, इन बाणों के दम पर बर्बरीक अकेले ही किसी भी पूरी सेना को हरा सकते थे। लेकिन इतनी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ा प्रण भी जुड़ा था। बर्बरीक ने एक वचन लिया था, एक कसम खाई थी कि वो हमेशा हारती हुई साइड यानी कमजोर पक्ष का ही साथ देंगे। यही उनका धर्म था और आगे चलकर यही उनकी किस्मत भी बनने वाला था। तो जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया, बर्बरीक भी अपना वचन निभाने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ निकल पड़े। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है खुद भगवान कृष्ण से, जो उस वक्त एक अलग ही रूप में थे। अब कृष्ण तो सब जानते थे, बर्बरीक की शक्ति के बारे में भी और उनके वचन के बारे में भी। वो बस ये समझना चाहते थे कि इस नौजवान योद्धा का असली इरादा क्या है और इसके वचन का युद्ध पर असर क्या पड़ेगा। बस इसीलिए उन्होंने बर्बरीक को परखने का फैसला किया। और यहीं पर कृष्ण ने बर्बरीक को उनके ही वचन का एक कमाल का पैराडॉक्स मतलब एक विरोधाभास समझाया। देखिए, कृष्ण ने कहा, जैसे ही तुम हारती हुई पार्टी का साथ दोगे वो पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। फिर तुम्हारे वचन के हिसाब से तुम्हें दूसरी पार्टी का साथ देना पड़ेगा क्योंकि अब वो कमजोर हो गई है। ये सिलसिला तो बस चलता ही रहेगा और आखिर में सिर्फ तुम बचोगे और युद्ध का कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा। ये बात सुनकर बर्बरीक एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए। मतलब सोचिए, उनका वचन जो उन्होंने भलाई के लिए लिया था वही अब सबसे बड़ी तबाही की वजह बन सकता था। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। ये एक बहुत गहरा सवाल है ना, कि जब आपकी अपनी ही कसम, आपका ही वचन एक बड़े मकसद यानी धर्म की राह में रोड़ा बन जाए, तो फिर सही रास्ता क्या है। अब बर्बरीक को इसी सवाल का जवाब ढूंढना था। बर्बरीक को यह एहसास हुआ कि इस वक्त सबसे बड़ा धर्म यही है कि युद्ध अपने अंजाम तक पहुंचे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे उनका वचन भी रह जाए और धर्म की भी रक्षा हो सके। उन्होंने उस ब्राह्मण को, जो असल में कृष्ण ही थे, अपना सिरदान में दे दिया। इसे ही शीशदान कहते हैं। ये भक्ति और त्याग का ऐसा लेवल था कि इससे स्वयं भगवान कृष्ण भी बहुत प्रभावित हुए। बर्बरीक के इस सेल्फलेस सैक्रिफाइस, इस निस्वार्थ बलिदान से भगवान कृष्ण इतने खुश हुए कि उन्होंने बर्बरीक को एक ऐसा दिव्य वरदान दिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो देखिए, कृष्ण ने क्या किया। पहला, उन्होंने बर्बरीक की महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा पूरी की। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, उन्होंने वरदान दिया कि आने वाले युग में यानी कलयुग में लोग बर्बरीक को कृष्ण के ही एक नाम, श्याम के नाम से पूजेंगे और वो हमेशा हारे हुए लोगों का सहारा बनेंगे। और फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो कृष्ण ने उस पवित्र शीश को पूरे सम्मान के साथ उस जगह पर दफना दिया, जो जगह आगे चलकर खाटू के नाम से मशहूर हुई। एक ऐसा तीर्थ जो भविष्य में बनने वाला था। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी आज के दौर में एक जीती जागती आस्था और एक भव्य मंदिर के रूप में कैसे सामने आई। तो सदियां बीत गईं। बात है साल 1027 की। एक रानी को सपना आया और उस सपने के आधार पर जब खुदाई की गई तो श्याम कुंड के पास वही पवित्र शीश फिर से मिला।
और वहीं पर पहला मंदिर बना, जो आज, जैसा कि हम सब जानते हैं, करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और यहीं पर यह पूरी कहानी जुड़ जाती है। यही वजह है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। उनका बलिदान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जो इंसान धर्म के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, भगवान उसे अपना ही नाम देकर पूजनीय बना देते हैं। तो बर्बरीक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सब कुछ हारने का डर सामने खड़ा हो, तो विश्वास का, आस्था का असली मतलब क्या होता है? शायद सच्ची आस्था सिर्फ मांगने में नहीं, बल्कि जो सही है उसके लिए अपना सब कुछ दे देने में है।